स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइल कंपाउंड्स के बारे में देखे थे और अल्काइल हाइलाइड के बारे में देखे थे। फिर उसके बाद जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स के बारे में भी देखे थे। आइए हम लोग बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर किसी अल्केन चेन के साथ है या अल्कीन चेन के साथ है या अल्काइन चेन के साथ है, मीन्स अल्केन सीरीज में जितने कंपाउंड्स देखे थे या अल्कीन सीरीज में देखे थे या अल्काइन सीरीज में देखे थे, उसके साथ जो है हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के बाद उसका नाम तैयार करते हैं। आइए हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप दो पार्टों में बांट देते हैं, क्रियामूलक समूह को दो भागों में बांट देते हैं। एक जो है कहलाएगा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो होगा जिसके अंदर जो है कार्बन होंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक कंपाउंड है जिसमें यह ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट से जुड़ेगा और हाइड्रोकार्बन पार्ट से जुड़ने पर यह कार्बन जो है उस हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ काउंट हो जाएगा, यानी कि यह टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से जो है एक और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन मौजूद हो उससे क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए शर्त ये है कि जब ऐसे ग्रुप उपस्थित हो तो हम काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, यहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 नंबर जो है कार्बन को काउंट करने के लिए यहीं से शुरुआत किया जाता है। एक और लेते हैं हम लोग, इसका नाम है अल्डिहाइड और ये भी जो है क्या है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है COCl एसिड क्लोराइड, ये भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, या COOCH3 ये भी जो है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो है जैसे OH है, इसके लिए हम लोग जो है जहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। इसमें कार्बन नहीं है और इसमें कार्बन है तो पहला नंबर हम इसी को देंगे। क्या देंगे, पहला नंबर हम उसी को देंगे। लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम पहला नंबर देंगे। या फिर जो है NH2 अमीन जो है ग्रुप देख लिया जाए, या CO कीटोन में कार्बन होते हुए भी ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से जो है एशेस है, मर्केप्टन नहीं, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। या फिर जो है ईथर हम लेते हैं, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। चलिए हम लोग जो है ग्रुप को बांट दिए, फंक्शनल ग्रुप को दो पार्टों में बांट दिए, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि अल्केन सीरीज के अंदर CH4 आता है, C2H6 आते हैं, C3H8 और C4H10, C5H12। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, CH का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का, ये आपस में कहलाएंगे होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं, समजातीय समूह कहलाते हैं। ये CH4 और CH2H6 C3H8 ये आपस में क्या कहलाते हैं, समजातीय समूह, एक जैसे जाति के हैं और इनके दो के बीच में यानी कि कितना का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। अगर इसका वेट देखा जाए तो कार्बन का 12 वेट, 2 हाइड्रोजन है 2, टोटल जो है वेट 14 का डिफरेंस है। इसी तरह से हम लोग जो है अल्कीन अल्काइन में भी देखेंगे, वहां पर भी अल्कीन अल्काइन के अंदर जो है, ये तो अल्केन सीरीज हो गया, अल्केन के अंदर जो है CH2 का डिफरेंस है। अगर अल्कीन अल्काइन में देखेंगे वहां पर भी CH2 का डिफरेंस होगा और वेट में जो है द्रव्यमान में 14 का डिफरेंस होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि होमोलोगस सीरीज में जो है, होमोलोगस सीरीज किसी का भी पूछ दे, अल्केन का पूछे चाहे अल्कीन का पूछे या अल्काइन का पूछे, उस सीरीज के अंदर जो है कितना का कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, तो आप बताइए कि कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस CH2 होता है और उसका द्रव्यमान का वेट यानी द्रव्यमान वेट का जो है डिफरेंस कितना होता है, तो 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसी स्थिति में अब
बात करने जा रहे हैं इसको हटाते हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो यही बात करने जा रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो CH3 हो जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाइएगा C2H5 हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा C3H7 हो जाएगा। अब उसमें इसका चैन बनाना हम लोग जैसे पहले सीखे थे कि कैसे हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चैन में कैसे इसको जोड़ते हैं। अब इनमें इसको जोड़ दिया जाए या इसको जोड़ दिया जाए, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। जोड़ने के बाद किस तरह का जो है कंपाउंड बनेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हम कैसे रखेंगे, ये चीज हम आपको सिखलाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसे मिटाते हैं और एक एक फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लेते हैं COOH, बहुत फेमस है, इसका नाम होता है कार्बोजेनिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोजाइलिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका? पहला नंबर में कार्बोजाइलिक एसिड इसका नाम है। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप जो है यही है। कार्बोजेनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH, या ऐसे भी लिख सकते हैं COOH लिख सकते हैं। यह जो ग्रुप होगा ये कार्बन के साथ जुड़ा होगा। किस कार्बन के साथ? हाइड्रोकार्बन के किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। और जो है इस फंक्शनल ग्रुप में इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। और इसका जनरल फार्मूला जो होगा, जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1, ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है। और इसमें जो है यह ग्रुप जुड़ जाएगा COOH, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसमें हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये COOH। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हाइड्रोजन से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कार्बन है तो हम जो है हाइड्रोजन जोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन जोड़ने के बाद ये कहलाता है, कॉमन नेमिंग में फॉर्मिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मिक एसिड कहलाता है। लेकिन आइटिक नाम जो हम लिखेंगे उसमें कार्बन के साथ लिखेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, प्राइमरी सफिक्स जोड़ सेकेंडरी सफिक्स जोड़ वर्ड रूट जोड़ प्राइमरी सफिक्स जोड़ सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर वर्ड रूट जो है कितना होगा? वर्ड रूट कार्बन की संख्या को बताता है। वर्ड रूट जो है कितना होगा? एक कार्बन है, एक कार्बन को वर्ड रूट जो है मिथ होगा और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE होगा। और इसमें कार्बोजेनिक एसिड ये टोटल आप काउंट करेंगे। कार्बोजेनिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड। यह सब मिला करके क्या हो गया? यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, एक वॉल को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि हम वर्ड रूट लेंगे, सेकेंडरी सफिक्स लेंगे, प्राइमरी सफिक्स लेंगे और सेकेंडरी सफिक्स लेंगे, दोनों को जो है तीनों को मिला करके हम पूरा इसका नाम लिख देंगे। हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड। इस मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और ये फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक वगैरह में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इस हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, यहाँ लगा देते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो CH3 लगाएंगे। अब इस पर जो है क्या करते हैं? इसका नाम हम लिखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, फंक्शनल ग्रुप लगाए और यहाँ हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा दिए? अल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन एक इसमें फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ जो लगाए हैं अल्काइल ग्रुप उसमें भी कार्बन है। दोनों कार्बन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों कार्बन को जोड़ के तैयार करेंगे हम वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? दो कार्बन के लिए ईथ, दो कार्बन के लिए ईथ हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है ANE हो जाएगा। और इसके आइपिक, इसके जो है सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड यूज करते हैं इसलिए ओइक एसिड इसमें जोड़ देंगे। तीनों मिला के क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम जो है इसका क्या होता है? इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक
एसिड कॉमन नेमिंग में है, आप लोग जानते हैं एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, एसिटिक एसिड नहीं। तो यहाँ इस तरह से हम नाम इसका बनाना शुरू कर देंगे। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर फिर चेंज करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं दूसरे अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप C2H5 COOH, ये कार्बोजेलिक एसिड के साथ इसका नाम होता है कॉमन नेमिंग में प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड होता है। इसको ज़रा तोड़ के हम देखते हैं, तो तोड़ते हैं तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि यह जो ग्रुप है वो क्या है C2H5 ग्रुप है। अब इसका जो है इसमें तोड़ने के बाद जो पता चल रहा है कि कार्बन की संख्या कितना है 1 2 3, टोटल कार्बन की संख्या 3 है। वर्ड रूट क्या होगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इसका जो है प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग पहले लेक्चर में बता चुके हैं ANE का उपयोग करते हैं, और इसमें ओइक एसिड कार्बोजेलिक एसिड होने के कारण ओइक एसिड जोड़ देंगे, तीनों मिला के हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। देखिए यहाँ क्या है प्रोपायोनिक एसिड है कॉमन नेमिंग में, और यहाँ क्या है प्रोपेनोइक एसिड। अब चलते हैं थोड़ा सा और कार्बन को और बढ़ाते हैं, ठीक है, कार्बन को और बढ़ाएंगे तो CH3 CH2 CH2 और C डबल OH, 4 कार्बन हो गया इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए। ये कहलाता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड कहलाता है कॉमन नेमिंग में। और आइपिक नेमिंग के लिए 1 2 3 4 जो है कम कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, और सिंगल बॉन्ड है ANE होगा, और ओइक एसिड इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, ओइक एसिड जोड़ेंगे, एक बॉल को हटा देंगे, हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ा लेंगे, और आगे बढ़ाने के बाद जो है आप लोग काम कर लेंगे। इसका उपयोग जो है नाम लिखने का उपयोग आप लिखेंगे, रिएक्शन जब लिखेंगे तो कंपाउंड लिखेंगे, कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखेंगे, इसलिए ये बताना ज़रूरी हो गया है कि कंपाउंड के साथ साथ इसका नाम भी क्या होगा। अब इस पर हम लोग जो है क्या करेंगे, कुछ साइड ग्रुप बैठाएंगे, साइड ग्रुप बैठाएंगे, यानी सारी फंक्शनल ग्रुप एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। वीडियो देखते चले जाइए, और हर वीडियो में जो है अलग अलग ढंग से हम काम करना शुरू कर देंगे। 4-5 वीडियो लगेगा, उसके अंदर जो है पूरा नोमेनक्लेचर आपको कंसेप्ट वाइज मिल जाएगा। अब जो है हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप लेंगे, तब तक के यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर।